जहां एक तरफ लगातार सिर फुटबॉल अमेरिका में है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अब कभी भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ गई। ईरान तैयारी करके बैठा ही था और अब खबर निकल कर आई है यूएई और बहरीन में जो यूएस इंटेलिजेंस का सेंटर है और ऑयल रिफाइनरी है उसको टारगेट कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर कहाँ से आई, किसने खबर दी है और क्या इसकी वीडियो है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इन सब के बीच लगातार इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। अब हिजबुल्लाह के नाम पर वो कैसे रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है अलग बात, वो दिख ही रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी तगड़ा जवाब दिया, एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हैं। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। अब ईरान को लेकर कहा जाता मुस्लिम देश, और जब इजराइल का जिक्र होता है यहूदी। लेकिन क्या ये दो देशों के बीच की लड़ाई है या ये दो धर्मों के बीच की लड़ाई है? आज एक खूबसूरत तस्वीर एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, तमाम तस्वीरें, और ट्रंप को लेकर भी एक बड़ी खबर आई, निकल कर बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, ये एक वीडियो निकल कर सामने आई है, इस वीडियो को देखते चलिए। इसमें अलग अलग तरह के दावे हैं, ठीक है। अब इन सब के बीच ईरान हैड अनाउंस्ड दैट इट टारगेटेड ए यूएस इंटेलिजेंस सेंटर एंड ऑयल रिफाइनरीज इन द यूएई एंड बहरीन। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ऐलान किया है कि उसने अमेरिका के इंटेलिजेंस सेंटर को और ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। यानी इंटेलिजेंस सेंटर यूएस का, अमेरिका का, वो उड़ा दिया और ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दिए हैं यूएई और बहरीन में। दरअसल यूएई और बहरीन इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूएई को लेकर भी हाल ही में खबर भी निकल कर आई। जब ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर चल रहा था, अभी तनाव है, चल रहा था, उस दौरान यूएई के अंदर जो मिलिट्री बेस बने थे अमेरिकन, उसको टारगेट कर रहा था। इजराइल ने आयरन डोम के साथ इजरायली सैनिक वहाँ भेजे थे। यानी अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप था वहाँ, बड़ी बात नहीं थी, वहाँ इजरायली सैनिक भी मौजूद थे। ये खबर निकल कर सामने आई और इसी के साथ साथ यूएई पर टारगेट हुआ। बहरीन वाला मसला आपको पता ही है कि बहरीन भी लगातार पहुंच रहा था, बार बार यूएन जा रहा था, वो तो प्रस्ताव खारिज हो गया। क्या कहा जाए, रूस और चीन की वजह से यूएन पहुंचा था कि बहरीन की मिलिट्री अटैक होना चाहिए, जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रोक लगा रखी ईरान ने, तो तमाम चीज़ें निकली। अब आइए एक और खबर देखिए, पहले ये वीडियो देखिए, वीडियो पे क्या हटा लिया। ये टारगेट निकल कर आए, देखिए एक के बाद एक हमलों की ये तस्वीरें हैं, वीडियोस, कैसे अटैक किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से ये लगातार हमले हो रहे हैं, ठीक है। और इसको लेकर इजराइल एंड लेबनान आर स्टिल टेक्निकली अंडर ए सीज फायर बट द आईडीएफ कंटिन्यूज हिटिंग साउथ लेबनान। दक्षिणी लेबनान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल और लेबनान दोनों में वैसे सीज फायर है टेक्निकली, लेकिन आईडीएफ लगातार दक्षिणी लेबनान पर अटैक कर रहा है। अब इस अटैक की खास बात यह है कि लेबनान की सरकार इस पर चुप है, ना उनका बम गोला बारूद कुछ काम नहीं आ रहा है, उल्टा है। आप देखिए हिजबुल्लाह ने जवाब जरूर दिया। तो रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम हिजबुल्लाह टुवर्ड इजराइल, एक इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल दागी गई, रॉकेट दागा गया, उसकी वीडियो। अब आइए एक खबर देना, बड़ी दिलचस्प खबर है, ये देखनी चाहिए, पहले देखते चलिए। हाँ ये देखिए ना, सड़क भाई वेशभूषा देख के तो समझ ही गए होंगे कौन लोग हैं। तो इसमें जो दावा है वो क्या, ईरान की मदद इजराइल में रहने वाले हरेदी समुदाय तक पहुंचेगी। इजरायली सैन्य पुलिस ने कई हरेदी सैनिकों को बंधक बना लिया और इसी कारण सैकड़ों हरेदी इस कमांडर के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करने। क्या ईरान नेतन्याहू सरकार के विरोधियों की भी मदद करेगा? क्योंकि ऐसी ही तस्वीरें जब प्रदर्शन हो रहा था तो इन्होंने दंगा भड़काने का काम किया था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि हरेदी का नाम आप जानते ही होंगे, हमने खबर भी दिखाई थी। अब उसी हरेदी, सैकड़ों हरेदी हैं, उस कमांडर के घर पर सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हरेदी सैनिक है सारे के सारे, लोगों में नाराज़गी भी है। ये लगातार वहाँ पर नाराज़गी बढ़ती जा रही है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। ज़रा ये देखिए, एक रिपोर्ट है। इस एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस मिलिट्री एक्सरसाइज ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। तुर्की और ईरान के बीच की जो एक्सरसाइज है,
अमेरिका टेंशन में। तो दावा है कि अमेरिका ने भी कंफर्म किया है कि हाँ, ईरान और तुर्की वर सीन कंडक्टिंग ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि कई देश जो एक दूसरे के साथ खड़े तो नजर आते थे लेकिन उस स्तर पर एक दूसरे को मदद नहीं करते थे, लेकिन इस बार मजबूती के साथ खड़े नजर आए। और अमेरिका को लेकर, अमेरिका जो इस समय नेटो सदस्य देश है और तुर्की भी, उसके बावजूद ईरान के साथ क्या किया जा रहा है, ईरान के साथ हो रही है आसानी से मिलिट्री एक्सरसाइज तुर्की की। अब ये देखिए, एक ही वीडियो निकल कर आई है। तो इनका B-2 बॉम्बर उड़ रहा है, आप देख ही रहे होंगे, दोनों तरफ प्लेन्स भी हैं। तो एक्सियोस की खबर है, ट्रंप रिपोर्टेडली लूज पेशेंस, उन्होंने अपना आपा खो दिया, ट्रंप ने खोया, और कहा कि ईरान के जो लीडर्स हैं ना, वो सिर्फ बम की भाषा समझते हैं। तो क्या बड़े हमले की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है, अगर ऐसा कहा गया है तो, ठीक है ना। अब ये देखिए जरा, यहाँ देखिए, ये देखिए गजा के अंदर क्या हो रहा है। भागदौड़ मच गई वहां पर। तो देखिए, आराम से बैठे हुए थे युवा, अचानक से एक ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट के साथ ही कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। दावा है कि इजराइल की आर्मी की तरफ से जो फिलिस्तीनी बच्चे बैठे थे, ये ग्रुप ऑफ यंग पीपल बैठा था वहाँ पर, उन पर यह हमला किया गया है। अब ये हमला किसकी तरफ से किया गया किसी, क्योंकि ये खबर भी 24 तारीख की है, इसी साल 24 अप्रैल की खबर है। ईरान हैज़ हैंडेड ओवर अनएक्सप्लोडेड US मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स including an intact GBU-57 bunker buster to research team for reverse engineering। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। ईरान ने इस बार कई तरह से चौंकाया है अमेरिका को। अमेरिका इस बात को समझ नहीं पाई कि जो चीज़ वो कर रहा है उसे लेकर अमेरिका अपनी क्या रणनीति बनाए। उन्हें लगा था नॉर्मली एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें आपा खोएगा ईरान और उसके बाद उसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस बार ईरान ने इस युद्ध को बड़ा टेक्निकली लड़ा है। अब देखिए, ईरान अपडेट्स टारगेट बैंक क्या क्या है। ईरान ने अपने सैन्य लक्ष्यों की सूची अपडेट की है। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका इजराइल की जो आक्रामकता देखी जा रही है उसका जवाब दिया। चेतावनी क्या है, ईरानी सेना के प्रवक्ता हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने 28 अप्रैल को आगे तेहरान ने अपने सैन्य लक्ष्यों की सूची को अपडेट कर लिया है। साथ ही अमेरिका इजराइल युद्ध में मौजूदा जो सीज फायर उसके दौरान उपकरणों के उन्नतकरण को पूरा हाईटेक बनाना और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने को लेकर दावा किया जा रहा है, वो तैयार है। तस्नीम न्यूज़ की एक खबर है। खबर तो ये भी है कि IRGC ने अमेरिका के लिए नए सरप्राइज की चेतावनी दी। कहा तनाव बढ़ा तो जला देंगे वॉरशिप चलाने तक की अब धमकी दी जा रही है। और जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू राइटर्स US फोर्सेज हैव 6 ऑयल टैंकर्स कैरिंग अराउंड 10 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड टू टर्न बैक टू ईरान। ये लगातार ये खबर निकल कर भी आ रही है कि 6 ऐसे ऑयल टैंकर्स हैं जिन्हें वापस लौटाया गया है। अमेरिका दबाव डाल रहा है, और ये दबाव अगर ज़्यादा बढ़ा तो ऑयल वाले जो पाइप्स जिनके बारे में ट्रंप बोल रहे थे फटे ना फटे। ईरान अगर अपना आपा खो बैठा तो फिर से युद्ध बड़ा भीषण शुरू होगा। नमस्कार।